लीजिए साहब, फाइनली बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट टी20 सीरीज के लिए इंडिया की टीम डिक्लेयर कर दी। और मैं आपको क्या बताऊं, भगवान कसम, मुझे जितनी राहत मिली है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। पिछले 2-3 दिनों से जो मेरी फीड में यूट्यूबर्स के वीडियो और उनके सजेशंस आके मैं देख के पागल हो चुका था। मतलब पिछले 3 दिन से हर यूट्यूबर ये बोल रहा था कि बस मैं ये लाइव कर रहा हूं और किसी भी वक्त टीम आ सकती है। अजीत आगरकर यहां चला गया है साउथ अफ्रीका में, और वो अजीत आगरकर अभी जाके राहुल द्रविड़ से मिल लिया है। और वो तो गनीमत है, उन्होंने ये नहीं बताया कि अब अजीत आगरकर बाथरूम के अंदर है, अभी वो शावर ले रहा है, अभी वो शेविंग कर रहा है, अभी वो ये कर रहा है। मतलब बस इसी चीज की कसर रह गई थी। बाकी तो कोई उन्होंने ऐसी कोई कोना मेरे ख्याल से छोड़ा नहीं था जो उन्होंने बताया ना हो कि अभी ऐसा हो गया है। और हर आदमी ये क्लेम कर रहा था कि बिल्कुल हमको ये अंदर की खबर है और बिल्कुल हम तो अंदर हमारे सूत्र बैठे हुए हैं और वहां से हमको एक खबर आ रही है कि बस मीटिंग चल ही रही है। और अभी अजीत आगरकर ने राहुल द्रविड़ के साथ मीटिंग कर ली है, अभी वो उन्होंने ये कर लिया है, अब दूसरी मीटिंग ये होने वाली है। अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और उन्होंने कंसेंट दे दी है। तो और ऊपर से हर आदमी अपनी अटकलें लगा रहा है कि रोहित शर्मा टीम में होगा या नहीं होगा, कप्तान कौन होगा, विराट कोहली होगा कि नहीं होगा टीम में, ये और वो दुनिया भर की बात। अब मैं क्या बताऊं आपको। खैर, अब सबसे पहले तो मैं आपको टीम बता दूं, मैं भी तो टीम बताऊं आपको, दुनिया भर ने तो बताई आपको, तो मेरा भी हक है आपको मैं टीम बताता हूं। मुझसे भी आप झेलिए टीम। तो ये जो टीम डिक्लेयर हुई है वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार। तो अब ये टीम तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो ये देखें कि ये कौन भले आदमी है ये। मतलब मुझे तो आप ये बताइए, वो आपने देखा होगा ना, एक वो मूवी का सीन चलता है, कौन सा, वो जो अरशद वारसी वाला, कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। वो मुझे अगर कहीं मिले तो मैं लगा देता इस वीडियो में कि ये मतलब कोई आदमी कैसे सोच सकता है कि इंडिया की कोई भी टीम अभी बनेगी और उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे। देखिए, ये मुंबई इंडियंस की टीम डिक्लेयर नहीं हो रही थी। मुंबई इंडियंस ने जो जो कचरा किया है अपनी टीम का या अपनी टीम के एटमॉस्फेयर का, वो जाने और उनका उनका राम जाने। लेकिन ये बीसीसीआई ये इंडिया की टीम डिक्लेयर कर रहा है। इंडिया की टीम में आज आप कोई भी आदमी देखिए, चाहे मैं, देखिए पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूं कि ना तो मैं विराट कोहली का फैन हूं, ना मैं रोहित शर्मा का फैन, लेकिन आप लोगों में से मैं सभी से ये बात करता हूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए आप कि आज की तारीख में रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ा कोई बैट्समैन है इंडिया में? आपके पास अगर चॉइस हो कि आपको एक तरफ विराट कोहली है और रोहित शर्मा है और दूसरी तरफ किसी भी बैट्समैन का पेयर ले लीजिए आप, चाहे वो आपका श्रेयस अय्यर हो या केएल राहुल हो। क्योंकि देखिए, मैं सूर्य कुमार यादव का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो तो ही इज अ गिवन इन टी20, तो टी20 में उसको तो होना ही है। टी20 में सूर्य कुमार यादव का इन दोनों से कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस बार वर्ल्ड कप में जो अपना गेम परफॉर्म किया है, उसके बाद कोई आदमी कैसे इन दोनों को टीम से बाहर रख सकता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि नहीं, अभी तो रोहित शर्मा को तो टीम से निकाल ही देंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या इनका टी20 का और वनडे का कैप्टन है इंडिया का। देखिए, हार्दिक पांड्या का तो अभी खुद ही भरोसा नहीं है कि वो कब फिट होगा, कब क्रिकेट खेलना शुरू करेगा, पता नहीं उसका रिहैब क्या चल रहा है।
वो तो अभी तो कल एक न्यूज ये भी आई थी कि वो तो एनसीए में भी जो उसको जाना था कंटिन्यूअसली वो वहां पे भी नहीं जा रहा है। तो उसकी सीरियसनेस तो मुझे समझ में ही नहीं आती है। खैर, कोई भी आदमी प्रोफेशनल क्रिकेटर है और अभी आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल के लिए तो उससे ज्यादा सीरियस कोई हो ही नहीं सकता, हार्दिक पांड्या से ज्यादा। क्योंकि अभी तो वैसे भी वो इतनी सब वो जुगाड़ लगा लगा के और मुंबई इंडियंस में कप्तान बन के आया है, तो आईपीएल के लिए तो वो सीरियस होगा। लेकिन एनसीए में नहीं जाने का मुझे समझ में नहीं आता। अब जो उसका रिहेबिलिटेशन चल रहा है उसका क्या स्टेटस है, खैर उसके लिए वो सीरियस होगा, मैं उस पर डाउट नहीं करता हूं। खैर, जब हार्दिक पांड्या नहीं है तो फिर आपके पास कप्तान है कौन इंडिया की टीम की कप्तानी करने के लिए? रोहित शर्मा के अलावा कोई बचता ही नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास स्काई भी नहीं है इस टाइम। एक बार अगर स्काई फिट होता तो शायद हम ये सोच सकते थे कि रोहित शर्मा को ये कप्तान ना बनाए, क्योंकि ठीक है ये प्ली ले सकते थे कि चलो हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर देखने के लिए भी आप स्काई को कप्तान नहीं बना सकते थे, क्योंकि स्काई की उम्र भी कोई कम नहीं है। स्काई भी 30-32 साल का है। और आप रोहित शर्मा, ठीक है रोहित शर्मा अभी 36 साल का है, लेकिन अभी स्काई के पास कितना एक्सपीरियंस है कप्तानी करने का। और आप क्या सोच सकते हैं, ये देखिए ये जो अफगानिस्तान की टीम है इसको देख के साफ साफ पता चलता है कि देखिए इन्होंने अपने मेन बॉलर्स तो बिल्कुल रेस्ट कर दिए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी तो खैर अभी फिट नहीं है, और मोहम्मद सिराज, इनको इन्होंने रेस्ट कर दिया है। इसके बाद बचता कौन है? और रविंद्र जडेजा को भी। तो ये 4 आपके बॉलर्स को इन्होंने रेस्ट किया है। इसके बाद जो बॉलर्स इन्होंने लिए हैं, अब वो बॉलर्स में आप देखें तो अर्शदीप सिंह, आवेश खान, कुलदीप यादव और आपका ये मुकेश कुमार, तो ये सारे लोग तो अभी अंडर ट्रायल हैं। और ये अंडर ट्रायल होना भी चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने कहा क्या परफॉर्म कर दिया है। अभी अर्शदीप सिंह ने तो अभी अभी नो बॉल करना बंद किया है और उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो फिर से करना शुरू ना कर दे। मुकेश कुमार बॉलिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन उसको नो बॉल करने की बीमारी लग गई है। उसको अब देखने का सबसे अच्छा मौका अभी है। एक तो ये अफगानिस्तान का जो दौरा है, दूसरा आईपीएल। आपकी वर्ल्ड कप की टीम ये इन्हीं 2 कंपटीशन से सिलेक्ट होने वाली है। अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस होती है और आईपीएल में क्या परफॉर्मेंस होगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट जो भी परफॉर्मेंस होगी उसका सिर्फ 10% ही वेटेज होगा, क्योंकि ज्यादा रीसेंट जो परफॉर्मेंस रहेगी वो आईपीएल में रहेगी। तो आईपीएल में जो भी परफॉर्म करेगा उसका पूरा पूरा मौका और हक बनता है उसको इंडियन टीम में आने के लिए। तो ये जो प्लेयर्स हैं अभी जो सिलेक्ट हुए हैं, इसमें से कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता है कि उसकी 100% वर्ल्ड कप की टीम में भी जगह हो सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रायल का मामला है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन यहां पे सीरियसनेस देखी जाएगी परफॉर्मेंस में, और आपका कमिटमेंट क्या है और आप कितनी स्किल्स टेबल पे लेके आते हो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में जगह होने में मतलब 1.01% का भी डाउट नहीं था। आज की तारीख में मैं फिर से कहूंगा कि इंडिया की टीम में इन दोनों से अच्छे बैट्समैन कोई है ही नहीं। आप इन दोनों के अगेंस्ट आप किस बैट्समैन के ऊपर भरोसा करेंगे? अरे एक प्रूवन रिकॉर्ड भी कोई चीज होती है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं, अब मतलब जिन लोगों को जरा भी समझ नहीं है, जो फालतू की कंसल्टेंसी जो मतलब दिखाते रहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा फीस मार खान कंसल्टेंट समझते हैं, वो ये कहते हैं नहीं नहीं भाई यंग टीम होनी चाहिए और हमको यंग ब्लड के साथ जाना चाहिए। अरे यंग ब्लड माय फुट, अरे तुम वर्ल्ड कप में यंग ब्लड के साथ नहीं जा सकते हो। अब इस बारे में कोई ये कह सकता है कि भाई 2007 में एमएस धोनी ने भी तो पूरी यंग टीम के साथ वो गया था जब सीनियर प्लेयर्स ने मना कर दिया था। तो देखिए अब आप कहा, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, एंड अदर कैप्टन्स आर नॉट इवन ऑरेंजेस अगेंस्ट महेंद्र सिंह धोनी। यार मतलब जस्ट गिव इट अ थॉट। एमएस धोनी के साथ आप किसी दूसरे आदमी को कंपेयर नहीं कर सकते। ये दुनिया के जितने कप्तान हैं ना इस टाइम, जो बहुत बड़े बड़े कप्तान भी हुए हैं, उन सबकी एक टीम बना दो आप और एक एमएस धोनी की टीम बना दो, और फिर देखो
कि MS धोनी कैसे मजे लगाता है उन सबके। तो ये तो मतलब ये तो आर्ग्यूमेंट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे तो हंसी आ गई उस आदमी के ऊपर जब वो कह रहा था कि नहीं, MS धोनी भी तो यंग टीम लेके गया था। अरे भैया चलो, उस टाइम मैं ये कहता हूं कि किसी आदमी को ये मालूम नहीं था कि MS धोनी आगे चल के इतना अच्छा कप्तान बनने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली बना दो ना। और इंडिया में अभी तक ये जितने लोग भी खेल रहे हैं, इनमें से हर आदमी कप्तानी कर चुका है। कोई आदमी MS धोनी के पैरों की धूल भी नजर आता है क्या आपको, कि जिसमें इतनी इंसाइट हो, जिसमें इतनी अकल हो, जिसने कोई एक ऐसा बॉलिंग चेंज किया हो, इंस्पायर्ड कुछ किया हो। वो हार्दिक पांड्या के बारे में लोग बाग लगे रहते कि अरे उसने गुजरात को पहले ही टाइटल जिता दिया था और दूसरे में भी वो फाइनल में पहुंचा और आखिरी 2 बॉल में ही हारा। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, ये अभी मुंबई इंडियंस की कप्तानी आप इसको करने दो, ये कमिंग IPL में तब इसकी पोल खुल जाएगी। आप लोग माने या ना माने, हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की तरफ से सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ आशीष नेहरा का था। आशीष नेहरा इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। तो कुछ लोग हैं इंडिया में पुराने प्लेयर्स, जिन लोगों को क्रिकेट की समझ बहुत ज्यादा है, और आशीष नेहरा को और अजय जडेजा को, इन लोगों को गेम बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। यही रीजन है कि गुजरात टाइटंस ने भी टाइटल जीता और अजय जडेजा ने भी अफगानिस्तान से वो परफॉर्मेंस करवाई इस वर्ल्ड कप में, जो कि आपने भी देखा। 3 वर्ल्ड चैंपियंस को धूल चटा दी उन्होंने। तो ये MS धोनी से कंपैरिजन करना बेकार है किसी भी आदमी का। तो ये जो यंग ब्लड को ले जाने की बात है, लेट द यंग ब्लड परफॉर्म एट द डोमेस्टिक लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसमें से जिसको। देखिए, एक तो मैं इस आर्ग्यूमेंट से कभी भी अग्री नहीं करता हूं कि नहीं अब वो उसकी उम्र हो गई है, 36 साल उम्र हो गई है, तो अब उसकी जगह नए प्लेयर को मौका देना चाहिए। अरे एक टर्म है क्रिकेट में जिसको बोलते हैं दरवाजा तोड़ के अंदर आना। तो ऐसी परफॉर्मेंस किसी की है, दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाओ, रिप्लेस कर दो रोहित शर्मा को, विराट कोहली को रिप्लेस कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जब तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये दोनों प्लेयर 40 साल के होने के बाद भी खेलते रहें। क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई 40 साल का बैट्समैन आपको परफॉर्म करके दे रहा है, फिट है, कैचेस नहीं छोड़ रहा है, दौड़ के फील्डिंग कर रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और आज भी मैं तो आपसे ये कहूंगा कि रोहित शर्मा अगर अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे और जरा 10-12 किलो वजन कम अगर कर लेना, तो अगले 4 साल तक उसके जैसा बैट्समैन अभी भी कोई नहीं होगा इंडिया में। रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, दोनों की क्लास अलग है, दोनों की पोजीशन अलग है। यहां पे हम विराट कोहली और रोहित शर्मा का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली में तो फिलहाल कोई कमी नहीं है, वो तो बैटिंग में परफॉर्म कर भी रहा है, चाहे वो T20 हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 50 ओवर हो, चाहे टेस्ट मैच हो, फील्डिंग में भी वो परफॉर्म करता है। लेकिन रोहित शर्मा यहां फील्डिंग में थोड़ा सा गड़बड़ करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैट्समैन इतना खराब है कि उसकी जगह आप किसी लल्लू पंजू को लेके चले जाएं। और कल अगर कोई मुझे ये कहने लगे कि यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहिए और T20 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से ओपन करवाना चाहिए और रोहित शर्मा को टीम में नहीं होना चाहिए, तो मैं उस आदमी की अकल पे तरस खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। ये दोनों, ये मैं आज आपको बता सकता हूं, ये वर्ल्ड कप में जाने दीजिए जरा, और विराट, ये रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आप देखना, और ये दोनों चंगू मंगू की भी देखना। खैर, मंगू तो अभी इस टीम में है ही नहीं। मैं शुभमन गिल की बात कर रहा हूं, यशस्वी जायसवाल की बात कर रहा हूं। ये अभी ऐसा नहीं, अभी इन तेलों में तेल होगा, लेकिन इनको अभी टाइम लगेगा पकने में। शुभमन गिल की तो पिछले 6 महीने से 1 साल से हम परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं, सिवाय IPL के उसने कुछ किया ही नहीं। और एक बार न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मारी थी, तो वो बायलैटरल तो मैं ज्यादा कुछ मानता नहीं। वर्ल्ड कप में हमने देख ही लिया कि ये क्या करता है और इसका क्या टेम्परामेंट है। तो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए अभी पूरी इंडिया के बैट्समैन जो है ना, अभी उनको बहुत उठक बैठक लगानी पड़ेगी। ये बहुत ही गलत काम हो जाता अगर BCCI किसी इस तरह का उल्टा सीधा डिसीजन ले लेती। और जो लोग बाग ये कह रहे हैं कि अरे ये तो, एक तो यूए दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने, और वो बेकारिस्तान के यूट्यूबर्स तक ने पागल कर रखा था बिल्कुल, कि वहां ये चल रहा है और पूरी साजिश चल रही है कि
विराट कोहली को भी निकाल दो और रोहित शर्मा को भी निकाल दो, और ऐसे कैसे निकाल देंगे। और वो भिखारिस्तान के तो यूट्यूबर, वो तो हमसे ज्यादा देशभक्त बने जा रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो कैसे निकाल दोगे और ये कर दोगे। उनको भी मालूम है एक्चुअली कि वो क्या कहने से उनको उनके चैनल पे लोग बाग ये वीडियो देखने जाएंगे। खैर मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो तरस आता है इंडियन लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अरे वहां तो ये जैसे बिल्कुल जय शाह के बगल में बैठ के सुन के आ रहे हैं कि वो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि मैं रोहित को निकालूं कि विराट को निकालूं, रोहित को निकालूं कि विराट को निकालूं। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, ताज्जुब हो रहा है मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि बीसीसीआई के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं होगी कि इन दोनों को टीम से निकाल दिया जाए, इन दोनों को टीम से। हाँ, एक चीज ये कंसिडरेशन हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि कप्तान किसको बनाए, लेकिन अब उसमें विराट कोहली बीसीसीआई के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ना तो हार्दिक पांड्या फिट है, ना स्काई फिट है। तो जब ये दोनों ही फिट नहीं है तो आपके पास तीसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं है कप्तान बनने का। लेकिन एक ही ये चीज, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अब चूंकि इन दोनों के अनफिट होने से यहां इन्होंने अफगानिस्तान टीम के अगेंस्ट जब रोहित को कप्तान डिक्लेयर किया है, तो नाउ आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि अब वर्ल्ड कप की टीम का जो कप्तान होगा वो भी रोहित शर्मा ही होगा, और उसको होना भी चाहिए। भले ये दोनों बैट्समैन अनफिट ही बने रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे, क्योंकि देखिए स्काई इज नॉट फिट टू बी द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। वो जूनियर टीम के अगेंस्ट जूनियर टीम की कप्तानी की उसने साउथ अफ्रीका में, वो अलग बात है। लेकिन अभी सीनियर टीम की कप्तानी करने के लिए उसके पास वो ही इज नॉट फुल्ली इक्विप्ड, ही इज नॉट फुल्ली एक्सपीरियंस्ड रादर। तो और हार्दिक पांड्या कैन नॉट रन द इंडियन टीम। हार्दिक पांड्या के बस का नहीं है। हार्दिक पांड्या के पिछले 3-4 महीनों में जो उसके क्रियाकलाप रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि अब उसके टीम में आने से टीम में रिफ्ट ज्यादा बढ़ेगी, और मतलब अब टीम में वो कोहेशन मुझे नहीं लगता कि रह पाएगा। और वो इवन मुंबई इंडियंस की टीम में भी हमें देखने में मिल जाएगा आईपीएल में। खैर वो दूर की बात है, और अब हम देखेंगे, वो जब टाइम आएगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई डाउट नहीं था, और ये जो कुछ भी हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। किसी भी हालत में अभी विराट और रोहित शर्मा को इंडियन टीम में होना ही चाहिए। जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 42 साल की उम्र तक परफॉर्म कर रहे हैं तो खेले ना, क्या प्रॉब्लम है। यशस्वी जायसवाल को 30 साल का हो जाने तो डोमेस्टिक खेलते हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आउट परफॉर्म करता है इन लोगों को तो आए ना टीम में, क्या प्रॉब्लम है। जब संजू सैमसन को आप इतना लटका के रख सकते हो 10 साल तक, क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया, वो एक मैच में ही परफॉर्म करता है, तो ठीक है, लेट हिम वेट। लेकिन वो किस्मत से इस बार उसने बहुत सही टाइम पे सेंचुरी मारी, आ गया टीम में, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से परफॉर्म करो और आप आओ टीम में। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता कि नहीं मेरा क्लेम बनता है। क्लेम आपका इंटरनेशनल मैचेस के लिए या वर्ल्ड कप की टीम के लिए या इंडिया की टीम के लिए किसी का क्लेम नहीं बनता है जब तक कि आप रोहित शर्मा या विराट कोहली ना हो। अभी इनके अलावा बाकी जसप्रीत बुमराह को देख लो या रविंद्र जडेजा को देख लो, इन 4 प्लेयर्स को छोड़ के क्या क्लेम बनता है। हार्दिक पांड्या का ऐसा है कि वो तो अब बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया है कि कोई दूसरा बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं, तो उसका इसलिए क्लेम बन जाता है। लेकिन जब तक वो फिट नहीं है, जब तक हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 4 ओवर पूरे डालेगा या वनडे मैच में 10 ओवर डालेगा, तब तक उसकी भी टीम में जगह बनती नहीं है। जो 2021 के वर्ल्ड कप में इसको ये लेके गए थे सिर्फ एज अ बैट्समैन, वो बहुत बड़ी गलती थी इनकी, और इसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ा। खैर उसमें तो और बहुत सारी भी गलतियां हुई थी। और लेकिन अब चलिए, ये तो मैंने ये सम अप किया आपको कि मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्यों टीम में होना चाहिए था, और क्यों बीसीसीआई ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में कि ये दोनों होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये जो दुनिया भर से 48 घंटों से 72 घंटों से जो पागल करके रखा था यूट्यूबर्स ने, कम से कम उस बकवास से रेस्ट मिला कि वो तो कभी डिबेट रहा ही नहीं होगा। इन दोनों को टीम से निकालने के बारे में बीसीसीआई सोच नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम, और दूसरी बात ये, आप चाहे ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो,
इन दोनों की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ब्रॉडकास्टर भी कभी ये नहीं सोचेगा कि कभी ये नहीं चाहेगा कि ये दोनों टीम में ना हो। देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा का मैं कंपैरिजन नहीं करता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि विराट कोहली के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रोहित शर्मा के भी कम नहीं है। और रोहित शर्मा की बैटिंग का तो मैं भी फैन हूं, मुझे एज अ बैट्समैन वो बहुत पसंद है। और किसी भी टाइम में मुझे रोहित शर्मा मेरी टीम में होना चाहिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो अभी बच्चे हैं, अभी अभी इनने नेकर पहनना सीखा है। अभी इनसे आप क्या सोचते हैं वर्ल्ड कप जिता देंगे आपको? लेकिन हाँ, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिता देगा आपको, जिता सकता है। विराट कोहली जिता सकता है। और दूसरी बात जो मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब ये ग्राउंड पे होते हैं या जब ये विकेट पे होते हैं, सामने वाली टीम को चैन नहीं होता है। इन दोनों में से एक भी बैट्समैन अगर क्रीज पे होता है, सामने वाली टीम और उसके कप्तान को चैन नहीं पड़ता है। उन्हें मालूम रहता है कि ये दोनों में से एक भी अगर ये क्रीज पे है तो ये मैच जिता के ले जाएगा। ये बात अभी सच्चाई ये है कि इंडियन टीम में बाकी जितने भी बैट्समैन हैं, किसी के भी साथ ये बात सच नहीं है। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जितने भी लोग विराट कोहली के क्रिटिक्स हैं या रोहित शर्मा के क्रिटिक्स हैं, ये अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि इन दोनों के अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो क्रीज पे होगा और आप ये कह देंगे कि नहीं, आज ये तो जब तक ये क्रीज पे है तब तक इंडिया मैच जीत जाएगी। और प्लीज काइंडली रिंकू सिंह का नाम अभी मत ले देना आप। वो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल तो फिर भी नेकर में है, रिंकू सिंह तो अभी नेकर भी नहीं पहन पाया है। उसने क्या कितने मैच खेल लिए यार, आईपीएल खेला है उसने और यश दयाल के ऊपर रन बनाए हैं, ठीक है। और T20 में कितने रन बना दिए उसने, कितने मैच खेल लिए हैं। अभी प्लीज उसको कंपेयर ना करें। तो अगर कोई आदमी इस टाइम रिंकू सिंह का नाम लेता है तो मुझे फिर से तरस आता है उसकी बुद्धि के ऊपर। अभी कहा आप, क्या यू कैन नॉट कंपेयर चॉक एंड चीज, क्या बात कर रहे हो आप? खैर, मुझे उम्मीद है कि मैच्योर लोग हैं जो जिन्होंने क्रिकेट देखी है, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का अभी किसी से कंपैरिजन नहीं है। और जब ये लोग क्रीज पे रहते हैं तो मुझे भी कॉन्फिडेंस रहता है और आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है। वो बात अलग है कि इन लोगों ने बहुत कई बार टीम की लुटिया भी डुबोई है गलत शॉट खेल के, लेकिन देखिए अब वो होता है। लेकिन ये जो 50 और 75 मैच इन्होंने जिताए हैं वो बाकी कोई और नहीं जिता सकता। एटलीस्ट अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया है। तो जब प्रूव करेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो जब तक ऐसी परफॉर्मेंस कोई नहीं देता है तब तक इनको खिलाने में क्या प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग एज दे आर फिट एंड दे आर परफॉर्मिंग। तो मुझे तो यही बात है। मैं इन लोगों का बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं। जब ये लोग गलत शॉट मारते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, मैं पक्का 100% क्रिटिसाइज करता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे। लेकिन फैक्ट ये है, दीज टू आर द बेस्ट बैट्समैन टुडे ऑफ इंडिया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां तो इनके ना होने का टीम में तो मतलब जो आदमी ये सोचता है, मुझे तो उसके दिमागी दिवालियेपन पे मतलब तरस ही आएगा। और क्या कर सकता हूं मैं। खैर, अभी अपन बाकी टीम की बात करते हैं। रोहित शर्मा हो गया कप्तान। शुभमन गिल चलो ठीक है। अब शुभमन गिल से हालांकि मैंने ये कहा कि मैं कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं उसकी पिछली परफॉर्मेंस से, करंट परफॉर्मेंस से, लेकिन ठीक है, अब तुम भी अंधों में काने राजा हो तो लगे रहो। हाँ, लेकिन आईपीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा। आईपीएल में जैसा पिछली बार परफॉर्म किया था उसी बेसिस पे काम होगा। फिर यशस्वी जायसवाल तो ठीक ठाक ही है, इसको मौका मिलना चाहिए। यंग लड़का है, खेल भी ठीक ठाक रहा है, इसका एटीट्यूड ठीक है। तो ये भी ऐसा है कि जब तक लगा रहता है, जब तक क्रीज पे रहता है तो बॉलर्स को डर ही लगा रहता है। वो T20 में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होना भी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे एक नोटेबल जो एब्सेंस है वो है केएल राहुल की। तो केएल राहुल हैज गॉट हिमसेल्फ टू ब्लेम। पिछले वर्ल्ड कप में और 2021 के वर्ल्ड कप में T20 में जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, मैं 2021 और 22 T20 वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूं,
तो वहां तो ये केएल राहुल ने जिस तरह से कबाड़ा किया था मेडन खेल खेल के पहले ओवर, तो अब वो तो टीम में बनता नहीं है, क्योंकि देखिए ओपनर्स बहुत सारे हैं। और हाँ, लेकिन ये है कि अब इसके लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि देखिए अभी भी टीम में करंटली एक तो जितेश शर्मा और संजू सैमसन को ये बहुत अच्छा इंक्लूजन किया है इन्होंने, तो ये दो विकेट कीपर हैं। तीसरा ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली मेंटल फटीग में की वजह से वो चला गया वापस, तो शायद इस वजह से उन्होंने इसको टीम में डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये भी ओपनर है, संजू सैमसन भी ओपनर है और केएल राहुल भी ओपनर है। तो ओपनर में तो खैर अब इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि जगह ही नहीं बनती है। अब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के होते हुए फिर एक ही जगह बचती है, तो अब उसमें शुभमन गिल रहेगा या यशस्वी जायसवाल। दिस कॉल हैज टू बी टेकन बाय द कैप्टन एंड द टीम मैनेजमेंट एट द राइट टाइम, तो डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ शुभमन गिल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो अब वो तो खेलता ही है। फिर उसके बाद केएल राहुल का तो डब्बा गोल है 5वें 6वें नंबर पे। अब आईपीएल में वो कैसा परफॉर्म करता है इसके ऊपर देखना पड़ेगा। अगर उसने कुछ फोड़ फाड़ दिया, मतलब बिल्कुल वही काम कर दिया जो कि चाहिए T20 में, कि 24 बॉल में 65 रन और 30 बॉल में 80 रन, इस तरह की पारियां उसको 5-6 खेलनी पड़ेंगी केएल राहुल को, तब जाके वो इंडियन टीम में 5वें नंबर पे खेलने के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। एज अ विकेट कीपर या एज अ बैट्समैन वो बात की बात है, लेकिन अगर वो ऐसी बैटिंग कर देता है तब तो जाके कुछ होगा। अब अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल है केएल राहुल का आना इस T20 टीम में, क्योंकि उसने पिछले 2 वर्ल्ड कप में बहुत कबाड़ा किया है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा, तो तिलक वर्मा ठीक है, तिलक वर्मा ने एशियाड में भी अच्छा परफॉर्म किया था। तिलक वर्मा मतलब ठीक है, उसने आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया था और अभी देखेंगे उसको, मतलब उसके नाम पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रिंकू सिंह है तो, लेकिन क्या उसको खेलने का मौका मिलेगा 11 में, वो बड़ा सीरियस डाउट है। तो क्योंकि रिंकू सिंह अभी ठीक है, वो आईपीएल में उसने फिनिश किया, या अभी वो जो यंग टीम थी उसमें उसने फिनिश किया, लेकिन पूरी सीनियर टीम जब होगी तो उसके बाद इसकी जगह बनेगी क्या? और अगर वो कहीं हार्दिक पांड्या फिट हो गया तो क्या होगा, तो देखना पड़ेगा। वो जितेश शर्मा के साथ भी ऐसा ही है। अब जितेश शर्मा और संजू सैमसन, अब संजू सैमसन को अगर इन्होंने लिया है तो इनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिलाना चाहिए, क्योंकि वो अभी सेंचुरी मार के आया है। तो ये अफगानिस्तान की सीरीज संजू सैमसन के लिए गोल्डन चांस होगी। जैसे कि इसने मौका बुनाया अपना साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मार के, अगर इसने अफगानिस्तान सीरीज के अगेंस्ट कर दिया ना कुछ, तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। पर्सनली आई लाइक हिम, लेकिन वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा गलत सलत शॉट मार देता है एंड टाइम पे। ही हैज टू बी वेरी particular about his shot selection. Otherwise, there is hardly any problem with his batting. I don't think that he has got any flaws in his batting, but only his shot selection is a bit of a question. End time पे वो गड़बड़ कर देता है। तो शिवम दुबे, अब शिवम दुबे को ये मार मार के मुसलमान बनाना चाहते हैं, ये मुझे तो ये किसी भी हालत में ऑलराउंडर लगता नहीं है। शिवम दुबे से बॉल फेंकती नहीं है, ये जब बॉल फेंकने आता है तो ऐसा लगता है इसको बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए। पता नहीं क्यों इसको कहते जरूर हैं ये ऑलराउंडर, ये बॉलिंग कर लेता है, लेकिन ये इसमें और वेंकटेश अय्यर, ये दोनों मुझे सिमिलर ही लगते हैं। शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर, इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की बॉलिंग में पेस ही नहीं है बिल्कुल। ये 128 की पेस पे भाई साहब आप ऑलराउंडर नहीं बन सकते, या तो फिर आपकी बॉल बहुत जबरदस्त सीम करती हो, क्योंकि स्विंग तो होगी नहीं, स्विंग करने के लिए आपको नई बॉल तो मिलेगी नहीं, तो स्विंग आपसे होगी नहीं। और T20 में वैसे भी 2 ओवर के बाद बॉल स्विंग नहीं होती है। फिर आप अगर कुछ बहुत ज्यादा अपनी बॉलिंग में वेरिएशन नहीं करो, या तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लोअर बॉल करते हो, या आपकी बॉल बहुत ज्यादा कट होती हो, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये वेंकटेश अय्यर और शिवम दुबे का कुछ भला होने वाला नहीं है। या फिर आप युवराज सिंह तरह की बैटिंग करने वाले हो लेफ्ट हैंडर, कि मतलब फिर वो तो अपनी बैटिंग से ही मैच जिता देता। हालांकि युवराज सिंह के साथ तो कंपैरिजन किसी भी आदमी का बनता ही नहीं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ऐसा तो ऑलराउंडर कोई अभी इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ लेफ्ट हैंडर। तो और इवन ओवरऑल ऑलराउंडर्स की भी अब अगर हम बात करें तो वैसा ऑलराउंडर तो फिर एक कपिल देव ही था बस, और उसके अलावा तो कोई हुआ ही नहीं।
इतना बढ़िया ऑलराउंडर। तो अब ये शिवम दुबे, फिर मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि कोई एक बेवकूफ टाइप का आदमी कह रहा था कि वो शिवम मावी क्यों नहीं है टीम में। मतलब बताओ आप, वो शिवम मावी को टीम में लेने की डिस्कशन कर रहे थे वो अपने यूट्यूब चैनल पे, और मेरी बदकिस्मती से वो मेरी फीड में आया और उसमें वो आदमी पूछ रहा है कि शिवम मावी को क्यों नहीं लिया। अरे भैया, जिसके एक ओवर में पृथ्वी शॉ ने 25 रन ठोके हो, उस आदमी को आप इंडिया की टीम में ले लोगे? मतलब बिल्कुल ही दिमाग घास चरने गया है लोगों का यार, हद है टाइम वेस्ट करने की। खैर, वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर तो खैर ही इज अ गुड सिलेक्शन। वो तो बेचारा मतलब वो गलत टाइम पे अनफिट हो जाता है, फिर उसके बाद मतलब मैं तो आई लाइक हिम, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। और खासतौर पे अभी उसको मौका देना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि उसकी रिदम भी देख सकते हैं, वो अगर प्रेशर में आता है कोई मैच तो कैसे बॉलिंग करता है। और सबसे बड़ी बात, वो ही इज एन ऑफ स्पिनर हु बॉल्स इन द पावर प्ले। आपको शुरू के 6 ओवर में बॉलिंग करके देता है, और आप लोगों में से पता नहीं किसी को याद है या नहीं है, उसने एक बार पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए एबी डिविलियर्स को आउट कर दिया था, स्टंप आउट करवा दिया था उसने। सोचिए आप, इस तरह का कैलिबर है उसका। वो तो उसको पता नहीं वो अनफिट हो जाता है या बीच बीच में वो बाहर हो जाता है टीम से, अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बैटिंग की टेक्निक तो उसकी बहुत ही अच्छी है। और अक्षर पटेल इज अ गुड सिलेक्शन। अक्षर पटेल वेस्ट इंडीज के हिसाब से, जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप होने वाला है तो फिर वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, ये लोग तो मतलब ये तो टीम में रहने ही चाहिए अभी ट्रायल्स में। फिर देखेंगे कि ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। फिर अल्टीमेटली सिलेक्शन तो देखिए आईपीएल से ही होने वाला है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 90% टीम का सिलेक्शन तो आईपीएल से होगा। और ये सारे लोग भी जो कंटेंशन में हैं, जो अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट सिलेक्ट हुए हैं, या और भी जिनके बारे में अभी जो टीम में नहीं है, श्रेयस अय्यर और आपका ये बाकी अपने तीनों मेन बॉलर्स, फिर उसके बाद और भी अगर कोई है आप लोगों की नजर में अभी जिसका नाम अपन भूल रहे हैं, तो वो सब आईपीएल में ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन इन लोगों के अलावा कोई और आ सके टीम में मुझे लगता नहीं है आईपीएल में। चाहे वो मतलब अब या तो कोई 1000 रन ही बना दे या कोई 45 विकेट ले ले आईपीएल में, तो बात अलग है। अदरवाइज ये जो 15 की टीम डिक्लेयर हुई है और 4-5 लोग और, उनके अलावा और वर्ल्ड कप की टीम में कोई बनता नहीं है। वो मतलब कंटेंशन की भी बात नहीं है। अब यहां से यही होगा कि अर्शदीप आएगा, कि आवेश आएगा, कि मुकेश आएगा। तो इनमें से हालांकि 2 आएंगे, तो अब देखते हैं। आवेश खान तो मुझे लगता है कि ये अपनी फिटनेस की वजह से मार खा जाएगा, इसको 8-10 किलो इसको भी वजन कम करने की जरूरत है। और मुकेश कुमार को अपनी नो बॉल सुधारनी पड़ेगी। अभी अफगानिस्तान की सीरीज और आईपीएल, इसमें अगर इसने बदतमीजी की ना नो बॉल फेंकने की, तो इसका पत्ता साफ हो जाएगा। और अर्शदीप सिंह को ये बीमारी दोबारा ना आ जाए वापस। अभी तो सुधरी है बड़ी मुश्किल से 2-3 महीनों से, तो देखते हैं अब क्या करता है ये। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये टीम तो बढ़िया है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और इनको सबको पेल के रखो, सबको डंडा दिखा के रखना चाहिए बीसीसीआई को। और मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि वो टीम में लॉन्ग रन देना चाहिए और ये करना चाहिए वो करना चाहिए। देखिए, लॉन्ग रन देना हमारा आपका काम नहीं है, ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। पैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि तुमको टेंशन होने की जरूरत है नहीं। देखिए, ये लॉन्ग रन और ये कॉन्फिडेंस देना, ये सब उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको ये डर हो कि मैं टीम से बाहर हो गया तो मेरे घर का अगले महीने का राशन कैसे आएगा। अब ये प्रॉब्लम इन किसी भी प्लेयर्स के साथ नहीं है, तो फिर इनको परफॉर्म करने में क्या दिक्कत है? फिर ये लोग क्यों नहीं परफॉर्म करते? फिर इनको क्यों कॉन्फिडेंस चाहिए? फिर इनको क्यों मेंटल फटीग हो जाती है? अरे मैंने तो देखा ही नहीं किसी आदमी के पास 20-25 करोड़ बैंक में हो और उसको डिप्रेशन हो रहा हो। खैर, वो मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी है, लेकिन ये मेंटल फटीग कि मतलब मैं तो टीम से बाहर रहते, ये टीम के साथ घूमते घूमते ही थक गया, ये क्या बात है? ये बात तभी होती है जब आपके पास 25-30 करोड़ रुपए बैंक में हो ना, तभी ऐसा होता है कि अरे यार मैं तो घूमते घूमते थक गया, मुझे तो खेलने को तो मिल ही नहीं रहा है, तो मैं जरा आराम करता हूं। तो करो ना आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बढ़िया है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे तो ट्रायल हो ही जाएगी बाकी लोगों की। तो कुल मिला के ये एक तो मेरे को चैन मिला
कि अब ये बकवास सुनने को नहीं मिलेगी कि, और हाँ, लेकिन अब वीडियोस चालू होंगे, मुझे इस चीज का और डर है। अब चालू होंगे वीडियो, देखिए हमने आपको सबसे पहले बताया कि टीम डिक्लेयर हो गई है। अरे टीम डिक्लेयर हुई नहीं और 15-25 वीडियोस मेरे पास आ गए कि हमने सबसे पहले इस चैनल पर आपको टीम मिलेगी। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि देखिए बीसीसीआई की हिम्मत नहीं है कि रोहित शर्मा को निकाल दे, विराट कोहली को निकाल दे। अरे यार, ये तुम किसको बता रहे हो? कि किसको डाउट था कि इन दोनों को टीम से निकाल देंगे? उसमें बीसीसीआई की इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भैया। विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप टीम से निकाल दोगे तो और किसी की तो आप छोड़ दो, मेरी इच्छा नहीं होगी मैच देखने की। मैं क्या देखने जाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि फिर तो पक्का लॉटरी ही है कि इंडियन टीम का क्या होगा। तो हालांकि T20 तो वैसे भी लॉटरी होता है, लेकिन मतलब कुछ तो होना चाहिए सीरियसनेस। क्या हर कोई लल्लू पंजू बच्चा जोकर जाके खेलने लग जाएगा? ये बाकी सब लोग अभी जोकर ही है, इनको अभी जरा परफॉर्म करने में के लिए टाइम चाहिए। पहले परफॉर्म करें, कुछ बनाए 8-10 सेंचुरीज, कुछ जिताए 8-10 मैच बिल्कुल वन साइडेड, तब जाके हम, हाँ तब जाके आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, तब ब्रॉडकास्टर आपके पीछे आएगा, तब बीसीसीआई आपकी सुनेगा। लेकिन ये क्या है, कुछ भी अभी से ही कि इनको निकाल दो, उनको निकाल दो। अरे वो ब्रॉडकास्टर अपना वो कॉन्ट्रैक्ट ही वापस ले लेगा कि भैया क्या दिखाएंगे वहां जाके। और तो और पूरी दुनिया में हल्ला मच जाएगा, पूरी दुनिया। और सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे बेकारी पड़ोसियों को हो जाएगा, लेकिन उनको फिर और मौका मिल जाएगा कुछ और 15-20-50 वीडियो बनाने का। तो एक तो मैं ये इस चीज से परेशान हूं कि हमने सबसे पहले बताया और ये आप सुन लीजिए, और हमने तो पहले ही कह दिया था कि वो जय शाह ने आगरकर को ऐसा कह दिया था और उसने उसको डांट दिया और उसने ऐसा कर दिया। तो कुल मिला के, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, बीसीसीआई को मौका ही नहीं दिया, पहले ही बोल दिया कि वी आर अवेलेबल। अब बीसीसीआई, अगर, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इनको टीम में ना ले, लेकिन अगर 0.001% सोचा भी हो तो इन दोनों ने मॉरली प्रेशराइज कर दिया अब इनको कि भैया हमने तो डिक्लेयर कर दिया, अब तुम में दम हो अगर तो ना लो हमको टीम में। तो फिर जो बैकलेश आएगा, फिर जो दुनिया भर से गालियां पड़ेंगी, तो बीसीसीआई को झेलना मुश्किल हो जाता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बेवकूफी बीसीसीआई करेगा। बीसीसीआई भी एक बिजनेस एंटिटी है, तो उनको भी मालूम है कि हमारा जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या है, और परफॉर्मेंस तो अच्छी दे ही रहे हैं ये लोग। ऐसा क्या है इस वजह से, ऐसा क्या कर दिया है? ना तो कोई इनडिसिप्लिन कर दिया है और ना कोई ऐसा कबाड़ा कर दिया है बैटिंग में। फिर वही कमिंग बैक टू दैट स्टेटमेंट, अभी भी इन दोनों से अच्छा बैट्समैन कोई आपके पास है नहीं इंडिया में। तो चलिए, ये रहा मेरा एनालिसिस और मेरा सोचना। अब आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि इन दोनों को टीम में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? यंग ब्लड, नया खून टीम में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो चलिए, मिलेंगे अगली बार। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।